त्रैलोक्य मोहन कवचस्यावतरणम्। देवी ने कहा, हे महायोगिन, हे महाकाल, हे करुणानिधि, हे शिव, मैंने आपसे महासिद्धि और महाफल को प्रदान करने वाले कूढ़ान्यास को सुना है। भक्ति प्रवीण मैंने प्रयत्नपूर्वक उसका धारण भी किया है। अब आप मुझे त्रैलोक्य मोहन कवच का उपदेश दीजिए, जिसको कि देवी ने प्रसन्न होकर स्वयं शिव को दिया। वह किस प्रकार का है, इस विषय में मुझे कौतूहल हो रहा है। हे सुब्रत, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे मुझको बतलाइए। आपने ही इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा है और आप उसको प्रतिदिन धारण करते हैं, इसलिए मेरा आग्रह हुआ है। महाकाल ने कहा, हे देवीसी, इसमें मेरा ही बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारा दोष रंच मात्र भी नहीं है, जो मैंने पहले तुम्हारे सामने उसका अभेद किया, अर्थात उसको तुमसे छिपाए रखा। अन्यथा तुम मुझसे पूछती ही क्यों? इसलिए मैं स्वयं अपने से अपनी ही निंदा कर रहा हूँ। मेरे मन में यह बात आई कि संभवतः तुम इसे भूल गई होगी, किंतु उक्त गुप्त बात को श्रुति परंपरा वाली स्त्रियां कभी नहीं भूलती, यह निश्चित है। फिर तुम तो स्त्रियों में सर्वोत्तम हो, तो क्यों नहीं स्मरण करोगी? इसलिए यह परम गोपनीय कवच तुमसे मैं किस प्रकार से छिपा सकता हूँ? तुम मेरी शरीरार्ध हो, अपने से ही इसे किस प्रकार छिपाया जा सकता है? इसलिए मैं यह तुमको बतलाऊंगा, अन्यथा तुम मुझे देखोगी कैसे? तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर मेरे मन में विवक्षा हो रही है। हे देवी, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई सिद्धियां नहीं हैं जो त्रैलोक्य मोहन कवच के जानने पर करस्थ न हो। फिर मेरे द्वारा कहे जाने वाले इसको सुनो। कर्म के अनुरूप जन्म होता है। प्रत्येक जन्म में देह मिलती है। प्रत्येक देह में प्राण और इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों के लिए धन, राज्य, भोग, रत्न, स्त्रियां, गृह आदि सब कुछ मनुष्य के लिए सुलभ है, किंतु त्रैलोक्य मोहन कवच नहीं। सिर काटने की इच्छा वाले अर्थात आतताई अथवा सिर काटकर समर्पण करने वाले भक्तों, सर्वस्व देने वाले, राज्य, धन, स्त्री, प्राण को अर्पित करने वालों को भी हे देवी यह कवच नहीं बतलाना चाहिए। यह मैं तुम्हें दृढ़ सत्य कह रहा हूँ। इसके बतलाए जाने पर शिष्य को तो सिद्धि मिल जाती है, किंतु गुरु का हानि हो जाता है। यह मैंने संक्षेप में इसका महात्म्य बतलाया। मेरी हानि नहीं होती, इसलिए हे सुब्रते तुमको इसका उपदेश करूंगा। जो अन्य लोग लोभवश इसका उपदेश करते हैं, वे अपनी क्षति करते हैं और काल के मुख में चले जा सकते हैं। और जो लोग त्रैलोक्याकर्षण के उपदेश के बिना इस त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करते हैं, वे शीघ्र ही योगिनियों के द्वारा भक्षित होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे प्रिय, मैं तुमको उपदेश दूंगा। हाथ जोड़ लो, स्थिर और सावधान होकर बोलते हुए मेरे पीछे बोलो। हे महेश्वरी, इस त्रैलोक्य मोहन कवच के ऋषि त्रिपुरारी हैं। छंड विराट है। भगवती काम कला काली देवता है। फ्रेंग बीज है। काम बीज कीलक है। योगिनी शक्ति है। डाकिनी तत्व है। इसका विनियोग पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए और विशेष रूप से काम कला काली के प्रीत्यर्थ होता है। हे वरानने, इसका प्रयोग शत्रुनाश तथा राज्य प्राप्ति के लिए भी होता है। अथ कवचम। ओम
ऐं श्रीं क्लीं शिरः पातु, फ्रें ह्रीं श्रीं मदनातुरा, स्त्रीं ह्रूं क्षौं ह्रीं लं ललाटं पातु, खप्रें क्लौं करालिनी, आं हौं फ्रौं छौं मुखं पातु, क्लूं द्रं फ्रौं चंदनायिका, हूं त्रैं फ्लूं मौः पातु, दिशो प्रीं प्रीं श्रीं जगदम्बिका, क्रूं ख्रूं घ्रीं क्लीं पातु कर्णो, द्रं प्लैं रुः सौं सुरेश्वरी, गं प्रां घ्रीं श्रीं हनु पातु, अं आं ई ईं श्मशानिनी, जों डों ऐं औं भ्रुवो पातु, कं खं गं घं प्रमाथिनी, चं छं जं झं पातु नासां, टं ठं डं ढं भगाकुला, तं थं दं धं पात्वधर्मोष्ठं, पं फं रतिप्रिया, बं भं यं रं पातु दन्तान्, लं वं शं शं च कालिका, हं छं छं हं पातु जिह्वां, सं शं वं लं रताकुला, वं यं मं वं च चिबुकं पातु, पं फं महेश्वरी, धं दं थं तं पातु कंठं, धं दं थं तं भगप्रिया, झं जं छं चं पातु कुक्षौ, घं गं खं कं महाजटा, हसौ हस्खफ्रें पातु भुजौ, क्ष्मुं प्रें मदनमालिनी, डां नीं ह्रूं रक्ष ताजत्रु, नैं मौं रक्तासवोन्मता, ह्रां ह्रीं ह्रूं पातु कुक्षौ, में ह्रैं हौं निधुवनप्रिया, क्लां क्लीं क्लूं पातु हृदयं, क्लैं क्लौं मुण्डावतंसिका, स्रां श्रीं श्रूं रक्षतु करौ, स्रैं स्रौं फेत्कारराळी, क्लां क्लीं क्लूं अंगुली पातु, क्लैं क्लौं च नारवाहिनी, त्रां त्रीं त्रूं पातु जठरं, त्रैं त्रौं संहाररूपिणी, त्रां त्रीं त्रूं रक्षतान्नाभिं, त्रैं त्रौं सिद्धिकरालिनी, स्त्रां स्त्रीं स्त्रूं रक्षतात् पार्श्वौ, स्त्रैं स्त्रौं निर्वाणदायिनी, फ्रां प्रीं फ्रूं रक्षतात् पृष्ठं, फ्रैं फ्रौं ज्ञानप्रकाशिनी, छां छीं छूं रक्षतु कटिं, छैं छौं निबुन्नमालिनी, ग्लां ग्लीं ग्लूं रक्षता दुरु, ग्लैं ग्लौं विजयदायिनी, ब्लां ब्लीं ब्लूं जानुनी पातु, ब्लैं ब्लौं महिषमर्दिनी, प्रां प्रीं प्रूं रक्षता जंघे, प्रैं प्रौं मृत्युविनाशिनी, त्रां थ्रीं थ्रूं चरणौ पातु, त्रैं थ्रौं संसारतारिणी, ओं फ्रें सिद्धिकराली, ह्रीं श्रीं ह्रं स्त्रीं फ्रीं नमः, सर्वसन्धिषु सर्वाङ्गं गुह्यकाली सदावतु, ओं फ्रें सिद्धिं हस्खप्रें हस्फ्रे खप्रे कराली, खप्रे हस्फ्रे फ्रें ओं स्वाहा, रक्षताद् घोरचामुण्डा तु कलेवरं
वह क्षमरवलयु अव्यात सदा भद्रकाली प्राणानेकादशेन्द्रियान् ह्रीं श्रीं ॐ खप्रे हस्खप्रे हक्षम्ब्रयूं श्रीं नश्रीं स्त्रीं श्रीं फ्रें श्रीं घ्रीं नमः। यत्रानुक्तस्थलं देहे यावत् तत्र च तिष्ठति उक्तं वाप्यथवानुक्तं कराल दशनावतु। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ स्त्रीं ध्रीं फ्रें छुं क्षौं क्रौं ग्लूं फ्रें प्रीं श्रीं श्रीं ट्रैं ब्लौं फट् नमः स्वाहा। सर्व माँ पादकेशाग्रम काली काम कलावतु। इसके बाद तदत्त बीजाक्षरों के साथ तदत्त देवियों के द्वारा तत्त अंगों की रक्षा करने के लिए बतलाया गया है। अंगों और रक्षिता देवियों की इस प्रकार कहा गया है। सिर मदनातुरा, ललाट करालिनी, मुख चंदनायिका, आँखें जगदम्बिका, दायां कान सुरेश्वरी, ठुड्डी श्मशानिनी, दोनों भौहें प्रमिथिनी, नासिका बगाकुला, दो अधरवोष्ठ रतिप्रिया, दांत कालिका, जिह्वा रताकुला, चिबुक महेश्वरी, कंठ भगप्रिया, कुक्ष महाजटा, दोनों भुजाएं मदनमालिनी, दोनों जत्रु रक्ता समोन्मदा, कक्ष बगलें यानी कि निधुन प्रिया, हृदय मुंडावत अंशिका, दोनों हाथ फिटकारिणी, अंगुलियां नारवाहिनी, जठर संहार रूपिणी, नाभि सिद्धि करालिनी, दोनों पार्श्व निर्वाणदायिनी, पीठ ज्ञान प्रकाशिनी, कटी निमुंड मालिनी, दोनों उरु विजयदायिनी, दोनों जानु महिषमर्दिनी, दोनों जंघा मृत्यु विनाशिनी, दोनों पैर संसार तारिणी, समस्त संधियां गुहेकाली, शरीर घोर चामुंडा, प्राण एकादश इंद्रियां भद्रकाली, उक्त अनुच्च समस्त अवयव कराल दशना, पैर से लेकर केशाग्र तक काम करा काली रक्षा करें। जो तुम मुझसे पूछती हो यह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। जब इस कवच से मनुष्य गुंठित होता है तब उसका शरीर वज्र से भी कठोर हो जाता है। शोक दुख रोग से मुक्त वह सद्यः अमर हो जाता है। अपने शरीर को इससे अवगुंठित कर तुम युद्ध दावाग्नि के मध्य, नदी पर्वत समुद्र राजद्वार जंगल चोर व्याघ्र से भरे मार्ग में जहाँ कहीं भी जा सकती हो। विवाद मरण भय महामारी रोग आदि दुःस्वप्न कारागार भूत का आवेश ग्रह का प्रकोप, रात्रि में सर्वत्र निर्भय मन से विचरण करो। मनुष्य एक बार पाठ करने से पापनाश तथा 3 बार के पाठ से आयु प्राप्त करता है। 100 आवृत्ति से सर्वसिद्धि और 1000 आवृत्ति से खेचरत्व प्राप्त करता है। हे वल्लभे 10,000 पाठ से निस्संदेह मेरे जैसा शिव हो जाता है। अथवा हे देवी मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य 4 बार तीनों लोगों के लाभ से त्रैलोक्य विजयी हो जाता है। हे देवी पहले त्रैलोक्याकर्षण मंत्र, फिर त्रैलोक्य की विजय, तत्त्रैलोक्य मोहन कवच और त्रैलोक्य वशीकरण मंत्र, यह 4 संसार में अत्यंत दुर्लभ है। इस कवच की कृपा के से किन लोगों ने सिद्धि नहीं प्राप्त की? संवर्त आदि ऋषिगण, मारुत आदि राजा लोग, विशेष रूप से भरत ने जो प्राप्त किया उसको सुनो। इस भरत ने गंगा यमुना नर्मदा कावेरी गोमती के तटों पर एक एक स्थान में 1,000 अश्वमेध यज्ञ किए। एक यज्ञ में माता पिता के यजमान होने पर कवच के सहित 1000 स्वर्ण कमल कण्व ऋषि को दिया। 3 दिन में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी जीत ली। यह राजा
9,000 वर्षों तक जीवित रहा। बिना रुके रथ वाला यह राजा स्वर्ग और पाताल में भी पहुंच गया। इसी प्रकार इसकी कृपा से अन्य व्यक्ति ने भी फल प्राप्त किया। हे परमेश्वरी, मैंने भक्ति और श्रद्धा से युक्त तुमको इसे बतलाया। प्राण संकट होने पर भी तुम इसको किसी को भी मत बतलाना। देवी ने इसे शिव को बतलाया, उन्होंने मुझको, मैंने तुमको और संवर्त ऋषि को बतलाया। यह मैं तुमसे सत्य बतला रहा हूँ। हे देवी, संवर्त ऋषि प्रसन्न होकर इसे दुर्वासा ऋषि को प्रदान किए। उन्होंने दत्तात्रेय को प्रदान किया और उन्होंने अन्य को। इस प्रकार यह लोक में प्रतिष्ठित हुआ। हे देवी, करोड़ों मुखों से करोड़ों वर्षों में भी मैं इस कवच की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। पुनः तुमसे एक सत्य कह रहा हूँ, अब मन लगाकर सुनो। त्रैलोक्याकर्षण के बिना यह कवच सिद्ध नहीं होता। देवी कामकला काली मंत्र के ग्रहीता के ऊपर तो प्रसन्न होती हैं, किंतु दाता के ऊपर उसी क्षण क्रुद्ध हो जाती हैं। यह जानकर जो करना उचित हो उसे ही तुम करो। इस प्रकार श्रीमद् आदिनाथ विरचित 50,000 श्लोकों वाली महाकाल संहिता के कामकला काली खंड के त्रैलोक्य विजयम कवचम नामक 9वें पटल की पूर्णता हुई।